वेलकम टू KRP ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। कंप्लीट चारों चीज़ सीखेंगे। सो वीडियो में बने रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए। वीडियो अगर समझ में आता है, वीडियो से कुछ भी आपको लगता है कि प्रॉफिट हुआ है मैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। फ्रैक्शन यानी भिन्न होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भिन्न। भिन्न भिन्न बराबर यानी भिन्न में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। ठीक है, यानी चारों चीज़ हम सीखने वाले हैं इसमें कंप्लीट। इसमें बेसिक चीज़ें को कुछ हम समझ लेते हैं कि हम लोग पहले से ही अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं हम मान के चलते हैं कि आपको या हमें नहीं आ रहा है, एकदम जीरो से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो पूरी बात समझ में आए। भिन्न बराबर हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं या जानते हैं कि अंश भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बट्टा क्या होता है? हर होता है। क्या होता है? अंश बट्टा हर। इस भिन्न को ही क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन कहा जाता है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू नोमिनेटर बाई क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है कि पहली बार लिख रहा हूँ पेन टैप से, तो इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। ठीक है, बाकी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। यानी कि हमने क्या समझा कि भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर क्या होता है? तो भिन्न बराबर अंश बट्टा क्या होता है? हर होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि 4/3, यानी 4 ऊपर हमारा क्या होगा? अंश होगा और नीचे क्या होगा? नीचे वाला जो है वह क्या होगा? हर होगा। ठीक है, फिर लेते हैं 5/6, तो ऊपर क्या होगा? अंश होगा। अंश को ही हम लोग क्या कहते हैं? नोमिनेटर कहते हैं। और ये नीचे क्या है? हर है, तो इसको क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अब? चलिए, इतना बात हम लोगों ने सीख लिया कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, बढ़ते हैं आगे। इसमें हम लोग एक चीज़ और ज़रूरत पड़ती है हमें भिन्न का जोड़ बनाने के लिए, एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। एलसीएम, एलसीएम की पूरा नाम क्या होता है बताइए? तो एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई भी लोग कहते हैं, दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जैसे हम कोई संख्या है, हर का ही एलसीएम निकाला जाता है, अंश का नहीं। भिन्न का जोड़ और घटाव में। ठीक है, मान लीजिए कि 2 और 4 है, इसका एलसीएम निकालना। तो देखिए दोनों किसके पहाड़े में आता है? तो दोनों 2 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए हम लोग है ना 2 एकम 2 और 2 दूना कितना होगा? 4। और फिर ये 2 किसके पहाड़े में आएगा? 2 के पहाड़े में, तो इसको एक का एक रहेगा, ये 2 एकम यानी 2 का पहाड़ा में 2 कै बार में आएगा? तो एक ही बार में आएगा। इसके लिए अब इस दोनों को क्या कर दे? आपस में गुणा कर दे, जो बच जाएगा उसको गुणा कर देना है, यानी 2 दूना कितना होगा? 4 होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 और 6 लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक नहीं मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 के टेबल में सिर्फ 6 आएगा, न 3 आएगा न ही 5 आएगा। ठीक है, ये पहला वाला 3 है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? 2 के टेबल से नहीं लगाएंगे, 3 के टेबल से। ये 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम 3 से लगाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ा जाएगा, इसलिए 3 कम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा, तो 3 दूना 3 दूना दूना 6। 5 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, हालांकि ये लास्ट वाला घेराएगा नहीं। ठीक है, 2 गुने जो बच जाएगा, 2 गुने 2, 2 गुने 5, यानी 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 पंचे कितना होगा? 30 होगा। इसको गुना कर लीजिए, 2 गुने है ना, ये 3 गुने 2 हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा? 5। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े थे, 3 दूना 6, यहाँ 6 आ गया। अब 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो 6 गुने 5 कितना होता है? 30।
तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 30। एक चीज़ और कि आप एलसीएम आपका सही बना है ये कैसे पता होगा, देखिए एलसीएम जो निकाले हैं यानी आपका जो एलसीएम का आंसर है, इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, समापवर्तक कहा जाता है, ठीक है। एलसीएम का जो आंसर है वो क्वेश्चन के सारे नंबर से क्या होगा, सारे संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसका क्वेश्चन क्या है, तो 3 है, 6 है, 5 है। 3 से भाग करेंगे 30, 3 से भाग करेंगे 30 को तो 30 पूर्णतः विभाजित होगा। 6 से फिर भाग करेंगे 30 को तो पूर्णतः विभाजित होगा। 5 से करेंगे तो 5 से भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। इसलिए अगर विभाजित नहीं हो रहा है, किसी से भी बच रहा है, तो समझिए कि एलसीएम हमारा क्या बना हुआ है, गड़बड़ बना हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा हम लोग को, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए कि कोनो नहीं लग रहा है, 4 और 5 है, ठीक है, यानी विषम संख्या होगा, ठीक है। 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये किसी पहाड़े में नहीं आएगा, तो सीधा डायरेक्ट गुना कर देंगे, 5 जो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बनाने के लिए तैयार हो गए हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, है ना, एलसीएम निकालेंगे। तो 6 का एलसीएम देखिए 6 है, 6 और 6 का एलसीएम हम लेंगे तो किससे लगने वाला है, देखिए, है ना, 2 से पहले लग जाएगा तो 2 तिहाई, फिर 3 से लग जाएगा, कितना होगा 3 एकम। अब देखिए 3 दूना कितना होगा 6 होगा। मतलब एक चीज़ और है ना, जब हर क्या हो, समान हो तो एलसीएम वही होता है, ठीक है। हर जब समान हो, मतलब 6 है तो उसका एलसीएम क्या होगा 6 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 6 से 6 में भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, बोलिए। 6 से 6 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 6 एकम 6 तो 1, है ना। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होता है ना, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ों को कंफ्यूज नहीं होना। एलसीएम हमने निकाल लिया, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद है ना, भाग करते हैं किससे, हर से एलसीएम को भाग करते हैं, यानी ये यहाँ जो एलसीएम आएगा उसको अंदर रखना है, ठीक है। कहाँ रखना है, अंदर। तो अब 6 कम देखिए कितना होगा, 6 माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 6 से भाग दिए, यानी जिससे भाग देते हैं उसके ऊपर वाला से गुना होता है। देखिए 6 से भाग किए हैं तो 6 के ऊपर कौन है, 3 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। अब 1 गुणे 3 को हम यहाँ लिखेंगे, 1 तो हमने पहले लिख लिया है तो 3, और यहाँ पर जोड़ होता तो जोड़ का चिन्ह, अगर घटाव होता तो घटाव का चिन्ह, बस इतना ही फर्क होता है। अब फिर 6 से भाग करेंगे, यहाँ पर 6 से एलसीएम का आंसर कितना है 6, तो एलसीएम का जो आंसर होगा उसको अंदर रखना है। फिर 6 एकम 6, ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखिए 6 से भाग किए ना, तो 6 के ऊपर क्या है, बोलिए 5 है, तो इस 5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सेम चीज़ उठा के लाइए यहाँ पर, 1 गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा रफ वाले को मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा, है ना। इसको मिटा देते हैं, चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं, हम लोग गुणा करते हैं। देखिए 1 गुणे 3 कितना होगा, तो 3 होगा, है ना। 1 गुणे 3 कितना होगा 3, जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह, अगर घटाव होता है तो घटाव का। 1 गुणे 5 कितना होगा, तो 5 होगा, ठीक है। और 6 का 6 होगा। अब इसको कर लेते हैं, 3 और 5 कितना होता है 8 और बट्टे 6। अब ध्यान से देखिए कि 8 और 6 किसके, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब सरलतम रूप। देखिए किसके रूप, मतलब देखिए ये क्या 8 है 6 है ना, 8 बटे 6, देखिए दोनों किसके पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है। मैक्सिमम दोनों 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा जाएगा और 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा जाएगा, यानी 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। तो आंसर हमारा क्या निकलेगा, बोलिए 4 बट्टे 3 होगा हमारा आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं कि 2 3 का, देखिए 2 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा 2 और 3 यहाँ इधर रफ कर लेते हैं। 2 3 और 3 का एलसीएम जो होगा ये किससे लगेगा, 3 से लगा दीजिए, 3 से 2 का 2 ये रहेगा, है ना। 3 एकम यानी 3 दूना कितना होगा 6 होगा एलसीएम, ठीक है। तो 6 लिखेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए कि एलसीएम भी निकालने का देख लीजिए, जैसे कोई संख्या का दुगुना रहे उसमें, जैसे एक भिन्न का हर 2 है, एक भिन्न का जोड़ रहे चाहे घटाव रहे,
एक भिन्न का हर 2 है, एक दूसरे भिन्न का हर क्या है 4 है। तो देखिए दुगुना जब ही होगा तो उसका दुगुना वाला ही एलसीएम होता है। जैसे 4 और 6 4 और नहीं 4 और 8 का एलसीएम पूछेगा तो कितना होगा एलसीएम 8 होगा। 5 और 10 का एलसीएम पूछेगा तो कितना होगा 10 होगा एलसीएम। 6 और 12 का एलसीएम पूछेगा तो कितना होगा 12 होगा एलसीएम। ठीक है, इसको हम करते हैं। अब देखिए 2 से दिमाग लगे हुई से पहले ही जो इस पे जो बनाया है उसी दिमाग लगे। 2 से भाग करेंगे 6 को तो कितना बार में कटेगा 3 बार में। ठीक है, तो 3 गुणे जिससे भाग देते हैं उसके ऊपर वाला से क्या होता है गुणा होता है। 2 से भाग दिए तो 2 के ऊपर कौन 3, 3 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। यहाँ जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, घटाव रहता है तो घटाव का। अब 3 से भाग कीजिए सबको तो 3 दूना 6 तो 2 लिख लीजिए। जिससे भाग देते हैं उसके ऊपर वाला से गुणा होता है तो 3 के ऊपर क्या है 5 है तो 5 से गुणा करेंगे। जोड़ का जोड़ 3 का पहाड़ 3 से भाग कीजिए 6 को तो कितना होगा 3 दूना 6 तो 2 लिखेंगे। और 3 के ऊपर कौन है 5 है तो 5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरी बात समझ में आ गई है ना, ये मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। अब देखिए 3 से 3 में क्या करेंगे गुणा करेंगे। कितना होगा 3 तिहाई 9। यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो क्या लिखेंगे जोड़ लिखेंगे। ठीक है, 2 पंचे कितना होगा बोलिए 10 होगा जोड़ का जोड़। और 5 दूना कितना होगा 10 होगा। अब इसको हम करेंगे हल, यानी नीचे क्या है 6 लिखिए। अब इसको जोड़ लीजिए 10 10 20 और 9 कितना होता है 29। ठीक है, अब बट्टे कितना होगा 6। ये नहीं कटने वाला है, कटेगा लेकिन दशमलव में तो है ना, इसको आप मत काटिए। आगे बढ़ते हैं, विश्वास है कि आपको है ना ये दोनों पूर्णतः समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है घटाव पर। ठीक है, भिन्न का घटाव है ना, घटाव देखते हैं। देखिए 6 और 3, देखिए 3 दूना 6 तो वही वाली बात है कि जब दुगुना हो एक भिन्न का है ना, एक भिन्न का हर दूसरे भिन्न का दुगुना हो। देखिए 3 का दुगुना कौन है 6 तो इसलिए एलसीएम क्या होगा 6। तो 6 से 6 में भाग कीजिएगा तो एक बार में कटेगा। जिससे भाग देते हैं उसके ऊपर से क्या होता है गुना होता है। यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जोड़ रहता तो जोड़ देते हैं, पिछले क्वेश्चन में जो जोड़ा है वैसे ही यहाँ पर देखिए 3 आप 3 से भाग कीजिए कितना बार में होगा 3 दूना 6 तो 2 गुने 3 से ऊपर कौन है 5 है 3 के ऊपर। चलिए 1 गुणे 3 कितना होगा 3 होगा, आप तो समझ गए होंगे। चलिए 5 दूना कितना होता है 10 होता है। अब बट्टे 6 का 6। ठीक है, अब देखिए ये 10 के आगे माइनस है ना। बच्चा समझता है कि 3 कर जाए, नहीं 3 माइनस में नहीं, 3 के संख्या के जो आगे तरफ होता है ना वही उसके लिए मायने होता है। मतलब 10 के आगे क्या है माइनस है तो इसलिए 10 क्या होगा कर्ज में होगा यानी माइनस में होगा। 3 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस में है। ठीक है, बताइए कि 10 रुपया माइनस को कर्जा मानिए आप, कभी गलती नहीं होगी। 10 रुपया कर्जा है और 3 रुपया प्लस मतलब सधा दिया तो कितना रुपया कर्जा रहेगा -7 रुपया कर्जा रहेगा ही रहेगा। अब बट्टे 6 ये होगा आंसर आपका। ठीक है, यहाँ सिर्फ माइनस का कर देना होता है, बाकी तो जोड़ घटा दोनों से भी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका लेते हैं कि देखिए 2 और 3 2 3 का एलसीएम कितना होगा, इसका भी एलसीएम 6 ही होगा। अब 2 से भाग कीजिए कितना बार में कटेगा 3 बार में। 2 से भाग के 2 के ऊपर कौन है ये क्या है 3 है तो 3 से गुना करेंगे माइनस का माइनस। ठीक है, अब 2 से भाग कीजिए कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। 2 के ऊपर कौन है 5 तो 5 से गुना करेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस है ना। 3 दूना कितना हो जाएगा बोलिए 3 दूना 6 2 और 3 दूना 6 3 दूना 6 इस 3 से 6 का भाग किए हैं। ठीक है, तो कितना ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए यानी 3 तिहाई कितना होगा बोलिए 9 यानी घटाव ना होगा सॉरी 1 सेकंड यहाँ पर क्या होगा घटाव होगा घटाव कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए ये 3 बच्चे कितना होगा 15 क्या लिखेंगे 15 माइनस है तो माइनस 2 चौका कितना होगा 8। ठीक है, अब बट्टे 6 का 6। चलिए अब वही वाला कर्जा वाला दिमाग लगाइए। देखिए 9 के आगे कुछ नहीं है ना, 9 के आगे कुछ नहीं है तो ये 9 है। ठीक है, तो 9 तो कर प्लस में है, 9 के आगे कुछ नहीं तो प्लस होगा। अब देखिए 8 रुपया कर्जा 15 रुपया कर्जा। ठीक है ना, 8 5 13 यानी 23 हो जाएगा -23 रुपया
₹15, देखिए कर्ज 8 रुपये कर्जा और 15 रुपये कर्जा और 8 रुपये कर्जा, कितना हो जाएगा? 15 8 हमारा कितना हो जाएगा? 8 5 13, यानी 23 रुपया कर्जा हो जाएगा। ठीक है, 23 रुपया अब बटे 6 का 6। अब देखिए 23 रुपये कर्जा है, यानी प्लस मतलब सधा है, तो 23 में से 9 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो कितना होगा? 15 होगा। यहाँ से 3 चला जाएगा, 6, यानी किसे क्या होगा? 14 होगा। कितना होगा? 14 बटे 6, ये किस -14 होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ कट जाएगा। ये कितना बार में? 7 बार में। ये कितना बार में? 3 बार में। तो मतलब -7 बटे -7 बटे कितना होगा? 3 होगा आंसर। ठीक है, इसका आगे बढ़ते हैं, गुणा में देखते हैं। देखिए गुणा में अगर जोड़ घटाव समझ गए तो गुणा भाग तो बहुत आसान है। ठीक है, देखिए गुणा में क्या होता है कि एक का ऊपर दूसरा का नीचे हमको लेना पड़ता है। ठीक है, एक का अंश से काटेंगे तो दूसरे का हर से, एक भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। ठीक है, इस भिन्न का अंश कौन है? ठीक है, इस भिन्न का घेरा लगा रहे हैं, इस भिन्न का यानी 3 अंश है तो दूसरे का क्या लेंगे? हर। इसको काटेंगे, 3 के पहाड़ा में देखिए 6 आता है, क्या बार में? एक बार में। तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूना कितना होगा? 6। ठीक है, अब 5 और 6 किसके पहाड़ा में आता है? किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। तो नहीं आता है तो जो बच जाएगा ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। तो ऊपर हमारा क्या बचा है? 1 गुणे 5, तो क्या लिखेंगे? 1 गुणे 5। अब बट्टे यहाँ क्या बचा है? 6 गुणे 2, तो क्या लिखेंगे? नीचे नीचे है ना, 6 गुणे क्या 2। अब गुना कर दिए, 1 गुणे 5 क्या होता है? 5 के बराबर होता है। 6 गुणे 2 किसके बराबर होता है? 12, है ना। ये किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए आंसर क्या होगा? यही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए यहाँ भी आप काट सकते हैं आराम से, है ना। ये क्या है? 3/6 है, गुने 3/6 है ना, गुने 6/3 है। अब देखिए एक का अंश लेना है और गुना का चिन्ह कितना भी लंबा हो, कितना भी लंबा क्या भिन्न पर का गुना हो, तो एक का अंश है ना किसी भिन्न के गुणे से हम लोग काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 को 3 से काट सकते हैं, यहाँ पर 6 को है ना इस 6 से काट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी 3 है तो यहाँ 3 कम 3 और 3 दूना 6, ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा? इस 3 से 3 को काट दिए थे, यानी एक बार में 3 एकम और 3 एकम, है ना। ऊपर ऊपर हमारा क्या बचा? जो बचा उसको लिख लीजिए। 1 गुणे 3 है ना, 1 गुणे 1 गुणे, यहाँ भी क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि इस 6 से हम इस 6 को काटे हैं, तो यहाँ भी क्या होगा? एक ही होगा। यहाँ क्या होगा? 2, मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसको काटे हैं। यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। गुणे क्या करेंगे? 1, और यहाँ भी क्या है? 1 है। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आंसर आया है वो क्या है? एक को किसी मतलब कितना बार भी गुना कीजिए तो क्या होगा? एक ही होगा, 1। और 2 एकम क्या होगा? 2, 1/2 होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए भाग पर चलते हैं आगे। भिन्न का भाग हम लोग देखते हैं। भिन्न का नोटिफिकेशन 2 बार लिखा दिया, चलिए ये 2 बार लिखा दिया। भाग देखते हैं। भाग में बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए भाग में एक चीज़ ध्यान देना होता है कि सबसे पहले जो बाईं तरफ होगा भिन्न, उसको एज इट इज लिख दीजिए, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि बाईं तरफ जो भिन्न होगा उसके सेम लिख देना है, जिसमें जो नंबर लिखा गया है जैसे लिखा गया वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब भाग को ना किस में चेंज करते हैं? गुणा में चेंज करते हैं। किस में? गुणा में। तो जब ये भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो भाग के चिन्ह के बाद वाला या दाहिने तरफ वाला भिन्न जो होता है वो पलट जाता है, यानी 5 है ना, यानी अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, तो 5 नीचे है तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बाटा पर का गुना हो गया, है ना जी।
है ना, भिन्न वाले गुना हो गया। अब देखिए ये 3 है अनीस का, एक का ऊपर लीजिए एक का नीचे लीजिए, कटने वाला है नहीं कटने वाला, ये 5 और 6 से भी नहीं कटने वाला है, तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना, यानी अंश अंश से गुना हर हर से गुना, तो 3 गुने 5 ऊपर से ऊपर गुना, और 6 गुने 4 कितना हो जाएगा बोलिए, तो 5 ये कितना होता है 15, और 6 कितना होता है 24। देखिए 15/24, तो ये सब किसके पहाड़े में आता है 3 के पहाड़े में, 3 5 15 और 3 8 24, तो आंसर कितना है 5/8 होगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको भी सेम करना है कि बाईं तरफ वाला जो भिन्न है यानी पहला भिन्न है जो उसको रहने देते हैं सेम एज इट इज़, 6 भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, जो अंश होता है वो हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, तो 3 क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कटने वाला है क्या, ये वाला 3 है, देखिए ये 3 है ये 5 है नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 और ये 6 आपस में कट सकता है, 3 कम 3 और 3 दूना 6। ठीक है, यानी 3 गुणे 1/, अब ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे 6 गुणे, सॉरी 6 थोड़ी ना होगा यहाँ पर 2 ना होगा जी, 2 से कट गया है ना, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 5, तो आंसर हमारा निकलेगा 3/, है ना 10 होगा आंसर। चेक कर लीजिए एक बार, 3 कम 3 3 दूना 6, 3 2 5 10 हो जाएगा, 3 कम 3, ये होगा हमारा आंसर। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, आपको हम 4 क्वेश्चन भी देने वाले हैं होमवर्क के रूप में, आप उसको ज़रूर बनाएं, हालांकि किताबें में बहुत चीज़ दिया रहता है ना, तो आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ये मेरा प्रथम वीडियो है ना, थोड़ा राइटिंग है ना पेन टाइप का लिखे हैं इसलिए, है ना थोड़ा सा अथी लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। आप लोग ज़रूर बताएं कैसा बना है। ठीक है, धन्यवाद। ये है होमवर्क। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये है 4 है, एक जोड़ है, भिन्न का जोड़ है, एक घटाव है, एक गुना है, और एक क्या है भाग है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।